बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वज़रा, हुकूमत और हुकूमत के जो हमायती सहाफ़ी हैं, ये सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे अब सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत संभाल लेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत क्यों संभालेगा? और अगर पाकिस्तान की मईशत संभल गई और बेहतर हो गई तो फिर हम सऊदी अरब के या बाकी लोगों के किस काम में रहेंगे? यानी हम तो किसी के काम के नहीं रहेंगे। हम जब तक गरीब हैं, जब तक कमज़ोर हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक हमारी मईशत सिसक रही है, तब तक हम बाकियों के काम आ सकते हैं, तब तक हमसे बात मनवाई जा सकती है। जब हमारे पास पैसे होंगे, मईशत हमारी बेहतर होगी, तब हम किसी की बात क्यों मानेंगे? तो कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे साथ इस किस्म की चीज़ें करना चाहता है या हमारी फ़ौज को, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक माशी तौर पे मजबूत मुल्क बने। क्योंकि इस मुआहदे के हवाले से ना अब जो हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अहमद कुरैशी साहब, इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया है कतर के ऊपर, ये रॉयटर्स को बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया सऊदी अरब की जानिब से कि जो कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है दिफा के हवाले से, कतर के ऊपर जो इसराइली अटैक है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया कतर के ऊपर, उसका इस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मामला तय पाया, इसके साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि जी ये बड़े अरसे से सऊदी अरब करना चाह रहा था और इसको ख़ुसूसन जो है वो ईरान के हवाले से उन्होंने जोड़ा कि ईरान इसके बाद कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए, मेरा सवाल भी यही था और बहुत सारे लोग और भी यही पूछ रहे हैं, और जो बड़ा सवाल एक पैदा हुआ कि क्या ये एक अगर मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया है तो इस मुआहदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या कैबिनेट ने इतने इम्पॉर्टेंट मामले के ऊपर कोई बहस हुई? क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उन्होंने बैठ के इसके ऊपर बात की? क्या ये मामला सेनेट में, कौमी असम्बली में आया? क्या ये काबीना के अंदर रखा गया? क्या ये दिफा की और खारजा की जो वजारतें हैं उनके अंदर ये मामला रखा गया? तो ये सबके लिए एक सरप्राइज़ है। ये मामला पार्लियामेंट से बाहर बाहर हो गया। हालांकि जो आइन है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय देता है। शहजाद अकबर साहब ने यह मामला उठाया, कुछ और लोगों ने भी उठाया। अब वज़रा ने जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन तर्ज का एक इत्तेहाद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर वर्ल्ड सुपर पावर बन गए हैं और पाकिस्तान जो है वो फ़ौजी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है और सऊदी अरब जो है वो माशी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है। राना सनाउल्लाह साहब को क्या सुपर पावर का मतलब भी पता है कि वो क्या होती है? सुपर पावर का मतलब सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है। टेक्नोलॉजी है, आईटी है, इंडस्ट्री है, दुनिया के बेशुमार उलूम हैं, उनके ऊपर कितनी आपकी कमांड है, आलमी मीडिया पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी इदारों पर आपका कंट्रोल क्या है, दुनिया के जदीद तरीन हथियार क्या इन दोनों मुल्कों में से किसी एक के पास हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इस तरह शो किया जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब को मैं सुन रहा था कि ये 140 अरब डॉलर के पाकिस्तानी जो कर्जे हैं ये ऐसे एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। देखें, हमारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी ज़्यादती की है। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था ना, तब भी कुछ सहाफ़ी गए थे मशरक़ी पाकिस्तान में, उन्होंने आके एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश की। जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा उन्होंने वैसी तस्वीर कुशी कर दी, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए और वो भी मुजरिम है, इसके अंदर बराबर के शरीक हैं वो लोग। अब इसी तरह आज फिर हक़ाइक़ को मसख़ किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि SIFC ये गेम चेंजर है, ये हर चीज़ को बदल के रख देगा, ये बेशुमार सरमायाकारी लेके आएगा, 100-200 अरब डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज़ हमारी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। फिर कहा गया मिनरल्स बेचने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी कंपनी आई अमेरिका की, वो भी मुआहदा करके निकल गई, MOU साइन करके, और उनकी जो अपनी वर्थ है वो 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। छोटी सी कंपनी है और मिनरल्स का हमने इतना रोला डाला कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत बड़ी बड़ी, फलाना मुल्क इतने अरब डॉलर दे रहा है, फलाना इतने अरब डॉलर दे रहा है, कुछ भी नहीं आया।
तो ट्रक की एक के बाद एक बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तानियों को लगा दिया जाता है। अब ये एक और ट्रक की बत्ती में लगाया गया कि क्योंकि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का हमारे पास देने के लिए है क्या सवाए दिफा के, सवाए फौज के, और बचा क्या इस मुल्क में? हर चीज़ तो हमने तबाह कर दी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, पाकिस्तान में अमन व अमान ही नहीं है। और हम जब किसी और को कहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो क्या हम अपनी हिफाजत कर पा रहे हैं? आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फौजी जवान, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और आम शहरी रोज़ाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं। कितनी जानें रोज़ चली जाती हैं। क्या हम पाकिस्तान को महफूज बना पाए जो हम दूसरे मुल्कों को ये ऑफ़र कर सकते हैं कि हम आपको भी महफूज बनाएंगे? ये पाकिस्तान एक मुल्क है, एक सिक्योरिटी कंपनी नहीं है। अहमद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है। यानी राणा सनाउल्लाह साहब की बात तो सुने ना, वो कहते क्या है? वो कहते हैं जी कि जिस मुसलमान मुल्क पर जारियत होगी तो ये वर्ल्ड सुपर पावर इसका नोटिस लेगी और मदद करेगी। भाई 56 इस्लामी मुल्कों की एक फ़ोर्स पहले भी बनाई हुई है हमने, और इसराइल को वो हमले से अभी तक मना नहीं कर सकी। सबसे पहले अगर ये एक फ़ोर्स बनी है और इसी मकसद के लिए बनी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म और बर्बरियत बंद करवानी है, तो कश्मीर और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहिए इस फ़ोर्स को। क्या ये कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसके मकासद वो नहीं है। और हरमैन शरीफैन का क्योंकि एक जज्बाती बड़ा हमारी वाबस्तगी है हरमैन शरीफैन के साथ, तो ये उसका नाम बीच में लेकर आते हैं सारे, और मौलवी हमें ब्लैकमेल करते हैं उसके बाद। जबकि अहमद कुरैशी हमारे साथ बता रहा है कि जनाब ये एक्चुअली इसके मकासद कुछ और है। ये कोई मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से बचाने के लिए ये इत्तेहाद नहीं हुआ। ये इत्तेहाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है ताकि जो दूसरे फ़िरके के मुसलमान हैं उनके खिलाफ़ एक मजबूत ताकत बन जाए, ईरान वगैरह बाकी लोगों की